एक लीला और होती है। ठाकुर जी को शयन के समय नेत्रों पर काजल लगाते हैं। यहां धीमे धीमे काजल लगाओ और उंगली से लगाना, कोई सामग्री से नहीं। छोटे से ठाकुर जी हैं तो नेक नेक बिंदी धरा दो यहां रात्रि में शयन के समय। और सुबह जब मंगला करवे जाओ तो फिर वो जैसे सुबह सुबह लाल जी उठे हैं, उठ करके क्या करते हैं, ठाकुर जी ऐसे मीड़ते हैं अपनी आंख। तो वो काजल जो यहां दो दो बिंदी धरी है ना, सुबह जब मंगला करो तो उनको ऐसे नेत्रन के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो। तो उस भाव से आरती करनी है कि लाला ने उठ के अपनी आंख मीड़ ली है, सो ऐसे जगन्नाथ बन गए, गोल गोल आंख कारी पड़ गई है। आज भी नवनीत प्रिया जी का आप दर्शन करने जाओगे तो श्री लाल जी के नेत्र दिखाई ही नहीं देते। मैंने मुखिया जी से पूछा, मैंने मुखिया जी एक बात बताओ, ये लाला के नेत्र का ही पुनः दिखाई दें? बोले अरे रात में काजर लगाए और सुबह उठ के लाला ने आंख मीड़ ली, सबरी आंख दुबक गई ठाकुर जी की, या हमारे कारी कारी आंख है गई हैं। ये सब लीला विस्तार करी हैं श्री गोसाई जी ने। हम गा में छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। सैन कहते के ब्रजभाषा को शब्द है सैन। सैन को मतलब होवे इनको मटकाना। ठाकुर जी अपनी भौं मटकाते हैं। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके देखो, ठाड़ो मारे से। आज कथा को विश्राम दिवस है और हरिहर मिलन के विश्राम दिवस में हम सबन की कामना कहा है कि निकुंज की प्राप्ति हो। और वृंदावन में प्रकट निकुंज है श्री निधिवन राज, और वहीं निधिवन राज के सेवायत गोस्वामी आज पधारे हैं। श्री ठाकुर जी के सेवायत आए हैं श्री राधेश गोस्वामी जी और श्री शिवम गोस्वामी जी, हमारे बिहारी जी के निधिवन राज के सेवायत आए हैं। प्रेम से भाव से सब लोग ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में वंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जा
जाके ठाड़ो मार से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके बोल नंद के लाला की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अंगना में सोई रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डालो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, ओ सोमती पे जादू डालो जागेगी के नाए, हे सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, सोनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से ये गोपी के संग लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, और ये लीला तभी करेंगे जब ऐसी प्रणाली से सेवा हो। गोपी कहा कह रही है, यमुना के तट गई भरण को गागर, यमुना के तट गई, भरण को गागर, यमुना के तट गई भरण को गागर, यमुना के तट गई भरण को गागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर। बाकी की गोपी बोली फिर कहा भयो, तू यमुना जल भरवे गई फिर कहा भयो? बोले पीछे से आए के बोले, अरे गोपी तो मैं तो बड़ी बास आ रही है, तू नहावे धोवे नहाए। मैंने की अरे लाला मैं नहा के आई हूं। ना ना तू नहाई ना, रुक जा तो नहाऊं। और कहा करके गए, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के श्री राधा रमण लाल की। हो।
का कह रही है, मेरे संग कहा कियो, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। गैल मतलब रास्ता। गोपी कह रही है कि मैं दही लेके बेकवे जा रही हूं, मेरे मार्ग में आके खड़ो है को। और का कह रहा है, दान दो। काय बात को दान? जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने बनवायो, या मार्ग पर चल के तुम मथुरा जा रही हो, या को दान दो। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। हाँ, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। हाँ, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी बोली तो तेने दान दियो बाकू? बोले दान दियो नहीं, छीन के ले गो मोते। खाए गयोरी, खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी। अरे वो तो खाए गयोरी, वो तो खाए गयोरी, अरे वो तो खाए गयोरी, वो तो खाए गयोरी। हो मेरो लूट लूट माखन खाए गयोरी। हाँ, छोटो सुख नहीं आया कि बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके थाड़ो मार से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हो तो खाए गयोरी, वो तो खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी। ओ मेरो लूट लूट माखन खाए गयोरी। हाँ, छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है गानो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, मेरा राधा रमण गिरधारी मेरो है, ओ प्यारो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ प्यारो कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारो कुंजी बिहारी नंद लाल मेरो है, हाँ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरधरधारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यमुना जी के पार जाके
ठाड़ो मार से यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से हाँ भिगोए गयोरी ओ भिगोए गयोरी हाँ खाए गयोरी हाँ खाए गयोरी हो मेरी लूट लूट मटकी तू खाए गयोरी छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। ऐसे श्री गुसाई विठलनाथ जी ने सेवा प्रणाली विराजमान की। आपका मुख्य भाव यही है कि ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा करो, उनको भगवान मान के नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। उनको प्रति भगवान की भावना तो रखनी है, उसमें किस प्रकार से भावना रखनी है? तो स्वच्छता के रूप में, पवित्रता के रूप में, इन सब भाव में तो भगवान की भावना रखनी है। पर जब सेवा करें तो फिर लाल जी की भावना से करनी है। भैया हल्ला मत करो, हमने वो पानी नहीं पियो, आप सबरे डकोस रहे हो। तो एक बार की एक अद्भुत लीला, हमारे भारत में एक रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी महाराज, सशरीर तो अभी विराजमान नहीं है, पर उन्होंने इस लीला को एक बार सुनाया था। परंतु ये लीला मुख्य रूप से गुसाई श्री विठलनाथ जी की है। उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना। पर यह लीला ऐसे है, भक्तमाल जी में वर्णन है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वारी से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसी सब गई और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आ गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोए भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पे नहीं, ऐसे वस्तु मुझ पे नहीं, ऐसे कपड़े मुझ पे नहीं। कोई व्यापारी कहता है ऐसा? व्यापारी का स्वभाव क्या होता है? अरे ये पहन के निकलोगे महाराज सब आपको ही देखेंगे, लो पहनो। व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है। परंतु उन नेक सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक सी लाली को मुख उतर गए। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जे ले, तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ।
और वहां के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही सबरो धन ले जाइयो मोते जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ 14 हाथन में चूड़ी पहनाई वा के हिसाब से बता दे। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक सी हो रही छोटी सी वाकू भी चूड़ी पहनाई। गुसाई श्री विठलनाथ जी बोले झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना है ऐसी छोटी सी, और पता कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। भैया हल्ला मत करो, सब लोग ध्यान से। गुसाई जी बोले तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके एरी कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुवन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी आप तो मेरी बहू हैं ही। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना मैंने पहन ली तो तुमने वह को पैसा ही ना दियो? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझको क्षमा कर दो श्री जी। ऐसे है ये लीला। वो गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी। किशोरी जी इनकी पुत्रवधू के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे आई। सोचिए केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी से संबंध बना लियो, सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया। ठाकुर जी के जो लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए, और उनकी तो छोड़ो किशोरी जी ने मान लियो। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी। अच्छा गुसाई जी का एक नियम था, वो नित्य दीक्षा देते थे। उनका दीक्षा देने के पीछे अभिप्राय ये नहीं था कि मैं शिष्य बनाऊं, भाव ऐसी थी कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जैसे ही गुरु मंत्र देते थे, जिसको गुरु मंत्र मिलता था गुरु मंत्र मिलते ही उसके नेत्र बंद हो जाते और उसको ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे। तो उनकी भावना ऐसी थी कि मैं नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूं, उसके बाद ही जलपान करते थे, कुछ खाते थे। इसके पीछे उनकी भावना ऐसी नहीं थी बहुत चेला बनाने हमको, नित्य ब्रह्म संबंध करते थे।